और इस पूरे मामले को लेकर चंपत राय ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने क्या कुछ अपने ट्वीट में लिखा है वो हम आपको बताते हैं। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये ट्वीट किया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने। एक बार फिर से बताते हैं आपको, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। तो चंपत राय का कहना है कि आरोप हम पर पहले भी लगते रहे हैं, एक बार फिर से लगे हैं। अभी फिलहाल आरोपों पर उनका इतना ही कहना है कि आरोप राजनीतिक विद्वेष के तहत लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बाजार से सस्ती कीमत पर जमीन को खरीदा गया, सालों पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी के आधार पर बैनामा करवाया गया, राजनीति के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का बयान आया है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताया है, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग भी की है। ये गंभीर विषय है, मामूली विषय नहीं है भाई। राम जन्मभूमि से पूरे देश की आस्था जुड़ा हुआ है और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का इस उद्देश्य से हम लोगों ने एक एक रुपया जो राम जन्मभूमि में समर्पण निधि का कार्यक्रम किया था। तो यह विषय गंभीर है। इसके नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप भी? सीबीआई जांच और ईडी जांच का मांग करता हूं। अभी तक ट्रस्ट ने जो भी जमीनें ली, जहां जहां जमीनें ली, जो भी कार्य ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं उसकी बाकायदे जांच होना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और विपक्षी जिस प्रकार से इसका प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जिस प्रकार से इसको वातावरण बना रहे हैं, उसमें हम लोग के आस्था पे ठेस पहुंच रहा है। इसके नाते मैं सीबीआई और ईडी जांच का मांग माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश तो पवन पांडे भी कह रहे हैं सीबीआई ईडी नहीं, माननीय पवन पांडे जी कह तो रहे हैं, लेकिन पवन पांडे जी का मंशा दूसरी है। वही पवन पांडे हैं जिनके शासन सत्ता में, जिसके सरकार के लोगों में अयोध्या की में खून की नदी बहाई। वही लोग कहा करते थे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद के अलावा कच्छ नहीं बनेगा, मैं एक ईंट नहीं रखने दूंगा। ये लोग हैं, ये क्या बात करेंगे। और न्यूज़ 18 संवाददाता निमिष गोस्वामी उस जमीन पर पहुंचे जिसे बेचने और खरीदने पर कल से हंगामा मचा हुआ है। मौजूद है उस जमीन पर जिस जमीन की वजह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी और समाजवादी के पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। यह वही ज़मीन है जिस ज़मीन को लेकर के तमाम आरोप ट्रस्ट पर लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा 100 बिस्से का रकबा है और संपूर्ण ज़मीन का जो स्वामित्व है वो फिलहाल अनुबंध के तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। और इससे पूर्व में इस ज़मीन का बैनामा रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम अभी हाल ही में हरीश पाठक और कुसुम पाठक के द्वारा किया गया है। इसी को लेकर के तमाम गंभीर आरोप ट्रस्ट के ऊपर लगे थे, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि ये ज़मीन की जो मालियत है वो पूर्व में ही इनका अनुबंध था, जिन्होंने विक्रेतागण जिन्होंने बैनामा लिया है और उनके आधार पर ही बाजार मूल्य से कम रेट पर इस ज़मीन का अनुबंध जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ हुआ है। साथ ही उनका साफ कहना था कि इस विषय पर और डिटेल में जानकारी लेने के बाद ही कुछ बोलेंगे, लेकिन फिलहाल इस आरोप के बाद तमाम लोग खड़े हुए हैं। तमाम संतों ने एक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर ये दोष सिद्ध होता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर दोष सिद्ध नहीं होता फिर आरोप लगाने वाले के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी, आप क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है? केबी, आपको आवाज मिल पा रही है?
हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन अलग अलग बयान, प्रतिक्रियाएं इस पूरे मसले पर सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ चंपत राय की तरफ से ट्वीट के जरिए और एक पत्र के जरिए साफ कर दिया गया है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। रही बात आरोपों की, तो उन्होंने कहा आरोप हमारे ऊपर पहले भी लगते रहे हैं और एक बार फिर से वही काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के पीछे राजनीतिक विद्वेष है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे कह रहे हैं कि मैं कोई भी बात बगैर आधार के नहीं कह रहा हूँ। और इन सब के बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई और ईडी जांच करवाई जाए। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने आस्था के चलते राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया समर्पण निधि के रूप में, और अब अगर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये लोगों के साथ धोखा है, ये चिंता का विषय है। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। केबी, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? अजीत लाइव मिल जाएंगे। केबी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? तो जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा है और उसी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी आरोप लगाए हैं। आरोपों पर चंपत राय की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कह दिया है कि फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, जमीन खरीद में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। केबी शुक्ला, आपको आवाज मिल पा रही है? केबी शुक्ला, आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। अमित जी, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको हम बताएं कि अभी भी मीटिंग समाप्त हुई है और चंपत राय और जो पदाधिकारी हैं वो और ट्रस्ट अभी सर्किट हाउस से निकले। हालांकि मीडिया से बातचीत करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया और चले गए। लेकिन मीटिंग में जो राम मंदिर निर्माण समिति है वो उसके चेयरमैन निवेदित थे और कुछ लोग जो टाटा कंसल्टेंसी और एल&टी के लोग थे बैठक में, लेकिन मीडिया के से रूबरू नहीं हुए और वो चले गए। हालांकि जो अभी तक निकल के आया है कि राम मंदिर निर्माण जो न्यू बन रही है उसको लेकर चर्चा हुई। लगभग 7 लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। केबी, जमीन खरीद में जो गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई और जानकारी वहां से? देखिए, चंपत राय जी इस बोलने कुछ मना कर दिया है, साफ साफ चले गए। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यारों, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।